कह रहे थे कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल डिटेल्स, ठीक है, कल हमने पूरी काफी प्रैक्टिकल डिटेल्स की थी. देयर वाज अनदर वे ऑफ एक्चुअली मेजरिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, एंड दैट इज, और मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट आई वांट टू डू इज कि आई वांट टू इन्वेस्टिगेट how the rate is affected with respect to HCl's concentration. ठीक है, I want to focus on HCl's concentration कि ये मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और HCl की concentration से रेट अफेक्ट किस तरह होगा. कल हमने देखा था कि ऑर्डर किस तरह निकालते हैं, ठीक है. तो मैंने कहा था कि एक एक तरीका ये है कि आप यू डू टू एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर मैंने डाइल्यूशन का भी तरीका बताया था. उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें बताई थी. मैंने बताई थी कि एवरी अदर वेरिएबल शुड बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, चाहे वो सब्सटेंस की मास है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो वेरिएबल आपने चेंज करना है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और आपने इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन जो साथ वाले रिएक्टेंट्स है ना, दे हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट एज वेल थ्रू आउट द रिएक्शन, नॉट जस्ट एट द स्टार्ट बट थ्रू आउट द रिएक्शन. क्योंकि वरना पता किस तरह लगेगा कि रेट जो है वो चेंज किस तरह हो रहा है, वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है या इसकी वजह से चेंज हो रहा है. सो यू हैव टू कीप दिस. तो आप क्या करते हो, इसको आप एक्सेस पे डाल देते हो. हाउ टू कीप द अदर रिएक्टेंट्स कांस्टेंट, बहुत ज्यादा डाल दो, 10,000 मोल्स डाल दो. रिएक्शन में तो एक आध रिएक्ट करेगा, तो द कॉन्सेंट्रेशन वुड प्रीटी मच रिमेन कांस्टेंट. इतना एक्सेस में डाल दो कि वो उसको कोई फर्क ही ना पड़े. अच्छा, सो वो सारा हमने डिस्कस किया था, और कल हमने किया था कि देयर वाज वन वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसके अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 0.2 मोल पर डीएम क्यूब रखो और देख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड किस स्पीड से प्रोड्यूस हो रही है और इनिशियल रेट. फिर अगला रिएक्शन करो और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दो और देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड किस स्पीड से प्रोड्यूस हो रही है, उसका ग्रेडियंट निकाल लो. तो अगर तो अगर तो आपका रेट प्रोपोर्शनली चेंज होता है, उसका मतलब है ऑर्डर 1 है. अगर रेट चेंज ही नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्पीड से प्रोड्यूस होती है, उसका मतलब है ऑर्डर 0 है. तो दैट वाज वन वे. नाउ वी गोना फोकस ऑन द अदर मेथड ऑफ actually finding the same thing, ठीक है, which is we're going to try and find the order of the reaction, but it's going to be a slightly different experiment. And और ये जो experiment होता है ना, that's kind of more accurate. अच्छा, want to figure out what you want to figure out is, या मैं नीचे लिख देता हूं कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि हाउ इज रेट अफेक्टेड बाय HCl's कॉन्सेंट्रेशन. और मैंने ये ए फिगर आउट करना है, ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि ये ए क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, इनकी रिलेशनशिप क्या है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है. ये चीज मैंने आई वांट टू फिगर आउट ए, ठीक है. दैट्स द होल क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज ए. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन, दोनों साइडों पे लॉग ले लेता हूं इसका. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ रेट, और जब किसी पावर का लॉग लेते हो ना, तो वो उससे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बिकम ए लॉग ऑफ HCl's कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. ये आपका ना एक्सप्रेशन बन गया. और ये जो ए है, लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट. यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ए, के ए क्या है. और मैंने दोनों साइड्स के ऊपर ना व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन लॉग. तो अब मेरी जो इक्वेशन है ना, पहले एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, बट नाउ वंस आई हैव टेकन लॉग, लॉग लेने का पर्पस क्या था कि ये अब इक्वेशन ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है. y इज इक्वल टू mx, ठीक है. ये उस फॉर्म में आ गई है, ठीक है. फिजिक्स में बहुत दफा ये क्या भी होगा कि y इज इक्वल टू mx. आप फिजिक्स में अक्सर वो आई थिंक पेपर 5 के अंदर तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, या इवन पीसी के अंदर आ रहे होते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दी होती है और आप उस इक्वेशन को ना y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है. राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कांस्टेंट. मैं किस पे इंटरेस्टेड हूं, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन m. एक साइड पे आप क्या चेंज करोगे, यू गोइंग टू चेंज HCl's कॉन्सेंट्रेशन. अब एक ग्राफ प्लॉट करोगे, लॉग ऑफ HCl वो आपका x एक्सेस होगा, ठीक है. और दूसरी साइड पे यू गोइंग टू प्लॉट द लॉग ऑफ रेट, वो आपका y होगा, y एक्सेस के ऊपर. तो वो जो
gradient होगा, that's going to be your order of the reaction. The m is going to be your order of the reaction. ठीक है, so the gradient, so we're going to write that the gradient of log of rate versus log of HCl's concentration is the order of the reaction. जो कि इस केस में आपने ए कहा हुआ है, ठीक है. सो होपफुली आई जस्ट क्विकली रिकैप कि आपने पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने क्या करना था कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करनी थी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब HCl से इन्वेस्टिगेट करना था ऑर्डर के HCl का. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि यू गोइंग टू आपने ये इक्वेशन बेसिकली ये रिलेशनशिप निकालनी है कि रेट HCl के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहा है. ए आपने फिगर आउट करना है, ठीक है, दी ऑर्डर. तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लोगे. लॉग जब लोगे तो ए जो है दैट वुड बिकम मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ठीक है, जब भी लॉग लेते हो तो ए, अब पता नहीं मेडिकल वालों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. तो जब आप लॉग लेते हो तो पावर जो है दैट बिकम्स द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. तो लॉग ऑफ रेट ए, लॉग ऑफ HCl. और ये रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप है. y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में आ गए. तो आप एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट करो, y पे ये प्लॉट करो. a वुड बी द ग्रेडियंट ऑफ द होल थिंग. ठीक है. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? फातिमा, इज दिस क्लियर? नासिन क्लियर है? उमामा, इज दिस क्लियर? ये सो नो यहाँ पे लिख लो चैट के अंदर. आवाज मुझे किसी की नहीं आ रही, ठीक है, माई स्पीकर्स ऑफ. अच्छा, सो ये आपने करना है. एंड रिमेंबर कि तो आप क्या करोगे, आप HCl की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस यूज करोगे और डिफरेंट रेट निकालोगे. और कोई भी ग्राफ, कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना, यू नीड एटलीस्ट 5 पॉइंट्स. ठीक है, एटलीस्ट. बल्कि इस साइड पे लिख लेता हूं, यहां पे हम ग्राफ की बात कर रहे थे. एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आर नीडेड टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आर नीडेड टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो आप क्या करोगे, HCl की 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे और आपके पास रेट की 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. तो HCl की 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस और रेट की 5 डिफरेंट वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है. तो हाउ डू यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl? जो आपका ग्राफ बनेगा दैट्स गोइंग टू बी, ये HCl का कॉलम हो गया और बीच में आपने वाटर ऐड करना है. ठीक है, ये भी हमने कल डाइल्यूशन वगैरह पढ़ा था. तो आपने टोटल वॉल्यूम जो है दैट हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट एट ऑल कॉस्ट. सो द टोटल वॉल्यूम हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट एट ऑल कॉस्ट. तो अभी हम HCl की 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से आपको आपको दिया हुआ है HCl, जो ओरिजिनल HCl दिया हुआ है दैट इज 0.2 मोल per dm क्यूब. इसको फॉर सिंपलिसिटी हम कर देते हैं 1 मोल per dm क्यूब. तो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर आप यूज करते हो 100 cm क्यूब, लेट्स से HCl यूज करते हो. और बीच में डाइल्यूशन के लिए यू गोइंग टू ऐड वाटर. तो पहले एक्सपेरिमेंट में आप 0 cm क्यूब यूज करते हो. तो आपकी HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहां पे मैं एक और कॉलम ड्रॉ कर ले. तो मैंने कहा था कि, अच्छा, व्हाट आई सेड वाज, इसको मैं सही कर लूं. अच्छा, सो व्हाट आई सेड वाज कि जो कल हमने बात की थी कि HCl की जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी वो एग्जैक्टली exactly इसको फॉलो कर रही होगी कि आप बीच में ना आपने टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का ना कांस्टेंट रखना है. आपने, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो सोडियम कार्बोनेट में HCl डाल रहे हो ना, तो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर अ फेयर एक्सपेरिमेंट. मतलब आपने HCl की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी है, सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं करना. कोई और वेरिएबल उसको आपने
छेड़ना भी नहीं है। सो कमिंग बैक, तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्योंकि आपने पानी तो ऐड नहीं किया, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट वुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, दैट वुड गिव यू योर फर्स्ट वैल्यू फॉर रेट। मतलब आप रेट कैलकुलेट करोगे, वो भी हम देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट वुड बी कि HCl का वॉल्यूम जो है ना, वो आप कर लो 80 cm3, और बीच में ना आप 20 cm3 वाटर ऐड कर दो। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वंस यू डू दैट, तो जिस फैक्टर से आपने HCl का वॉल्यूम कम किया है, एग्जैक्टली उसी फैक्टर से जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि 20 cm3 आपने वाटर डाला है, आपको कोई मोल्स वगैरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस रेशो से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना, और पानी ऐड होता जा रहा है, उसी रेशो से उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम होती रहेगी। तो सो नाउ द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी 0.8 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी मोल्स कैलकुलेशन। ठीक है, डाइल्यूशन का रूल याद रख लो, कोई मोल्स वगैरह की कैलकुलेशन नहीं करनी, कॉन्सेंट्रेशन आपको डायरेक्टली पता लग जाएगी। जिस रेशो से आप वॉल्यूम कम किए जा रहे हो HCl का, और पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो आप डाइल्यूट किए जा रहे हो, तो उसी रेशो से कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड वन, 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक थर्ड वन के अंदर आप HCl यूज कर लेते हो 60 cm3, और बीच में पानी ऐड कर देते हो। द टोटल वॉल्यूम शुड रिमेन 100 cm3। द न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ गोइंग टू बी 0. ठीक है, उसी रेशो से कॉन्सेंट्रेशन दोबारा कम होगी। द फोर्थ वन वुड बी कि यू टेक 40 cm3 and you now add 60 cm3 of water। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन उसी रेशो से कम होगी। कितने पॉइंट्स चाहिए था हमें? 5 चाहिए थे, तो पांचवा पॉइंट होगा। So that's our fifth point. It's 20 cm3 and this is 80 cm3, और ये जो है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इज दिस क्लियर कि 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस, ये हमने कल भी बात की थी। ये क्लियर है अब्दुल रहमान? इज दिस क्लियर? ये सुनो, ठीक है, तो टाइप करना प्लीज। तो आपने 5 डिफरेंट इस रिएक्शन के लिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा रिएक्शन था ये वाला, वो आपने यूज कर लिए। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, द सेकंड थिंग इज हाउ वुड यू कैलकुलेट रेट? ठीक है, अब रेट कैलकुलेट करना है। वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग रेट वाज कि आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करो और पूरा ग्राफ प्लॉट करो। जरूरी नहीं है कि वो पूरा ग्राफ आपको प्लॉट करना चाहिए। द अदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग रेट इज, तो अब हम करें रेट कैलकुलेट। रेट वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज 1/टाइम एक्चुअली, व्हाट डज इट मीन 1/टाइम। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जब भी कोई रेस होती है, लेट्स से 100 मीटर रेस है, व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी बैठ के मीटर्स पर सेकंड में रनर की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। आपने तो कंपेयर करना है ना, आपने तो रेट निकालना है, कौन फास्ट है कौन स्लो है, कौन हमने तो ये निकालना है ना कि रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब एक रनर जो है वो 100 मीटर रेस 10 सेकंड्स में कर रहा है, और एक रनर जो है वो 20 सेकंड्स में कर रहा है, तो 20 सेकंड्स वाला ऑब्वियसली स्लो है, और ट्वाइस एज मच वो स्लो है। सो द पॉइंट इज कि व्हेन यू डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और या वो रनर की एग्जांपल ले लो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप बैठ के ना डिस्टेंस, फिर उसको उसके टाइम से डिवाइड करो, फिर मीटर्स पर सेकंड में उसकी स्पीड निकालो, और फिर डिसाइड करो कि कौन फास्ट है। हमें वो नहीं करना, हमें तो खाली टाइम से ना आप रेट निकाल सकते हो। बस शर्त ये कि 100 मीटर रेस में क्या होता है, आपने एक मार्क सेट किया होता है कि हु इज गोइंग टू रीच दैट मार्क फर्स्ट, और वो उसको आप टाइम करते हो। ठीक है, फर्स्ट रनर लेट्स से जो फर्स्ट आता है वो 9.7 सेकंड्स में ना रीच कर जाता है उस मार्क को, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट है। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ना ग्राफ बनाए फिर उसका ग्रेडियंट निकालें, हमें तो ऑर्डर निकालना है और हमने जल्दी निकालना है। सो द क्विकर मेथड इज कि जब आप ये रिएक्शन कर रहे होगे ना, तो इस रिएक्शन के अंदर व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि यू गोइंग टू सेट अ मार्क। रेस लगी हुई है,
5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर दफा HCl की कॉन्सेंट्रेशन इज बीइंग चेंज्ड और एक रेस लग रही है कि कौन उस मार्क तक ना पहले पहुंचेगा। अब वो मार्क है क्या, वो आपने डिसाइड करना है कि वो कौन सा पॉइंट रखें कि सारे रिएक्शंस ना उस मार्क तक रीच कर जाएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो आप लिख दो कि जी who's going to produce 10 cm cube carbon dioxide, यानी you have a syringe, ठीक है, let's say this is my syringe and और ये नीचे ना आपके पास let's say conical flask के अंदर ना there's a reaction that's happening, ठीक है, let me, so what we are going to do is कि यहाँ पे ना we're going to decide कि 5 different experiments are happening, I'm going to put a mark over here कि syringe के अंदर ना 5 cm cube या 10 cm cube mark, who's going to reach that first। मतलब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका रेट निकालने का है हर एक्सपेरिमेंट का, कि आप बैठ के ना हर, अच्छा दूसरा तरीका ये है कि आप एक ग्राफ बनाना शुरू करो, जो हम पहले कह रहे थे कि टाइम के साथ ना आप प्लॉट करने शुरू कर दो CO2 गैस का वॉल्यूम। तो वो इस तरह करके कुछ आ रहा होगा और आप क्या करो कि आप ना ग्रेडियंट ड्रॉ करो स्टार्ट के अंदर। ना दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि हर 2 सेकंड बाद जाके वॉल्यूम उसका प्लॉट करते रहो और फिर ग्राफ बनाओ। सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज ये सारा काम ना करो, वो रनर्स वाला काम करो, ठीक है, जो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि आपने 5 एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करने हैं, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, वही आपने देखना है। तो आपने बस एक मार्क सेट कर लिया, स्टॉप वॉच ऑन की और देखा कि कौन पहले उस तक पहुंच गया। सो योर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। सो योर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो जल्दी पहुंचेगा, जो कम टाइम लेगा, दैट्स फास्ट। जो स्लो होगा, टाइम ज्यादा लेगा, दैट्स गोइंग टू बी स्लो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ज्यादा होगा तो रेट कम होगा। तो आपने प्लॉट करना है रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो पहली कॉलम के अंदर तो पहले आप टाइम प्लॉट करोगे हर एक्सपेरिमेंट का, वो आपने मार्क सेट किया होगा, ठीक है, वो आपने खुद ही डिसाइड करना है, और 1/टाइम करोगे, यू विल गेट रेट। तो फिर ग्राफ प्लॉट क्या करना है, ग्राफ आपने प्लॉट करना है, मतलब इसमें 2 और कॉलम्स हैं, वो आपने लॉग का लेना है, ठीक है। रिमेंबर ये P5 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो 2 और चीजें आपने प्लॉट करनी है, विच इज लॉग ऑफ रेट एंड द अदर वन इज log of HCl's concentration, ठीक है। these two things they have to be plotted against each other, log of rate, और log of rate एक्चुअली है क्या, रेट तो आप निकाल नहीं रहे, आप तो 1/टाइम कर रहे हो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो आपने बेसिकली log of 1/टाइम करना है, एंड देन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। द ग्राफ is going to be, so the graph is going to be okay, on one side there's going to be log of HCl's concentration, and on the other side it's going to be log of rate, which is log of 1/t, क्योंकि रेट वॉज प्रोपोर्शनल टू 1/t। इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे, वो जो आपने 5 पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइम की वैल्यूज आ रही होंगी, आप HCl डाइल्यूट किए जा रहे हो एवरी एक्सपेरिमेंट, तो आपका रेट की वैल्यू जो होगी वो चेंज होती जा रही होगी। जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, देन ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द, दैट इज गोइंग टू गिव यू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ वो जो भी रिएक्टेंट आप कर रहे हो, HCl की कॉन्सेंट्रेशन y is equal to mx की फॉर्म में आ गया, and A is going to be your gradient for that particular reaction. Is this clear to everyone? Yes or no? Is this clear? Abdul Rahman, Ahmed, Rayan? सर सर हमें ग्राफ से Yes. कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है? Qasim, I can't.
नहीं कासिम एक सेकेंड। Sorry. Qasim, can you repeat now? सर मैं कह रहा हूँ हमें ग्राफ से कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा ऑर्डर है? नहीं, ग्राफ का ग्रेडियंट जो है ना, ये देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये था ना कि हमने इन्वेस्टिगेट क्या करना था कि रेट एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन से किस तरीके से चेंज होता है, कि मैं एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता हूँ तो रेट के साथ चेंज होता है। वो पावर जो है वो ऑर्डर है ना, कि अगर 1 होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो तो मैंने क्या किया था, मैंने इस इक्वेशन का, ये रेट इक्वेशन है ना, उसकी रिलेशनशिप है, हमें ए का नहीं पता कि क्या है, तो मैंने क्या किया था, मैंने लॉग ले लिया था, ठीक है। तो जब आप लॉग लेते हो, लॉग दोनों साइडों पे, तो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ एचसीएल कॉन्सेंट्रेशन, पावर जो होती है वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन आ गया, वाई इज इक्वल टू एमएक्स की फॉर्म में। कासिम याद क्लियर है? जी सर। तो करना क्या है, लॉग ऑफ एचसीएल को प्लॉट करो एक्स एक्सिस पे, लॉग ऑफ रेट को प्लॉट करो वाई एक्सिस के ऊपर। तो जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, ए होगा ना, ऑर्डर होगा ना। समझ आइए बात? जी ठीक है, तो मैंने ये जो रिलेशनशिप थी ना, इसको y इक्वल टू mx की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और y एक्सिस और आपका जो x एक्सिस है वो ये चीजें प्लॉट की हैं। ये खाली एक्सपेरिमेंटल डिटेल थी कि आप एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन, उसने शुरू में ना आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया होगा एचसीएल का, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप डाइल्यूट किस तरह करोगे, क्योंकि आपने 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ग्राफ बनाना है ना। तो आप 5 डिफरेंट, मतलब एचसीएल को कम करते रहोगे, बीच में पानी ऐड करते रहोगे, और एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन उसी रेशो से चेंज होती रहेगी। तो आप 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करोगे। रेट का मैंने कहा है कि रेट एक्चुअल जाके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि आप बैठ के ना हर एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बनाओ और फिर ग्रेडियंट बनाओ और निकालो कि किस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। मैंने कह दिया कि जी, मैंने वो रनर की एग्जांपल दी थी कि रेट इज सिंपली टाइम कर लो बस, कि मार्क सेट कर लो, कौन पहले उस मार्क तक पहुंचता है वो फास्टेस्ट होगा, जो सबसे लेट पहुंचेगा उस मार्क तक वो सबसे स्लो होगा। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। और आपने फिर ये लॉग लेना है रेट का, 5 डिफरेंट रिएक्शंस करोगे आप, 5 डिफरेंट एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे, उन सारों का लॉग लो, दोनों को प्लॉट करो, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा दैट्स गोइंग टू बी दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? रीवा क्लियर है? अहमद क्लियर है? फातिमा इज दिस क्लियर? ठीक है, कासिम क्लियर है, कंप्लीटली क्लियर है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर है सर। अच्छा, नाउ ये मैं माइक लगा रहा हूँ, ठीक है, उधर ही चैट में अभी मुझे आवाज नहीं आएगी। अच्छा, सो द थिंग, दो तरीके मैंने बताए हैं एक्सपेरिमेंट्स के, और ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज कि हम पास पेपर्स करते हैं, क्योंकि एक दफा जस्ट 1 सेकेंड क्विकली, लेट मी ऑल्सो ओपन द सिलेबस। ठीक है, मैं शेयर भी कर लेता हूँ ताकि सारों को नजर आ जाए, जस्ट टू बी क्लियर कि डिड वी बीच में छोटी छोटी चीजें ऑब्वियसली मिस की होंगी मेरे ख्याल से, वो कैटलिस्ट वगैरह वाला पार्ट वो बस मैं कंफर्म कर लो। नहीं सॉरी, मैं डेटा बुकलेट खोल दिए, एक सेकेंड। अच्छा, इसी में आई विल ऑल्सो ओपन पास पेपर्स, जितनी देर सिलेबस खोलता है।
तो इसमें चलिए ठीक है, सिलेबस अभी तक नहीं खुला। अच्छा, सो दिस वन, लेट मी ऑल्सो गेट, अच्छा रेट इक्वेशंस वगैरह हमने कर लिए हैं। रेट इक्वेशंस में एक सेकंड बस सिलेबस गो थ्रू करूं। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो अभी देख लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेंगे। मैकेनिज्म वो सारा भी हो गया। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज रहेगी है, वो एक सेकंड जल्दी से कर लेते हैं। एक्चुअली उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये, जस्ट अ वेरी माइनर थिंग कमिंग बैक टू दिस, एंड दैट इज कि हमने वो पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। कहीं ऊपर पढ़ा था कि रेट और ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं वो ये था। ये मैंने रिलेशनशिप बनाई थी कि के इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बस टेम्परेचर की बात बीच में ना वो हमने मिस की हुई है, वो बहुत ही माइनर सी चीज है। मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ऑब्वियसली के आएगा बीच में, एंड के इज योर रेट कांस्टेंट। उसके अंदर बस ये था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, तो रेट क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि के की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि वो हम यहीं पे ऐड कर देते हैं कि व्हेन यू चेंज टेम्परेचर, या और यूजुअली क्या होता है व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, इसी की वजह से रेट बढ़ा होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो आप चेंज नहीं कर रहे, तो रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि के की वैल्यू बढ़ रही है। तो के इज अ कांस्टेंट ओनली इफ द टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन वही रहती है, सब कुछ वही रहता है, रेट बढ़ता रहता है टेम्परेचर के साथ। कांस्टेंट जो है ना, दैट इंक्रीजेस, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। अच्छा, एनीवेज वी गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट पेपर्स। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट past paper, which is starting with the first past paper, और ये लेटेस्ट 2020 के मैंने बीच में ऐड किए हुए। So the question states that NO reacts with O2 and produces NO2. The table shows the initial rate of this reaction at 25 depends on the initial concentration of the reactants. तो वो initial concentration उसने यूज की हुई है दोनों आपके reactants की, ठीक है। both of them, उनकी initial concentration वो उसने mention की हुई है, और हर दफा वो कह रहा है कि रेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। उसने कहा ऑर्डर निकालो। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि हाउ डू यू कैलकुलेट ऑर्डर के, आप दो एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करो, और उन दो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को कंपेयर करते हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग इज कि O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो हाफ हो रही है। सो लेट मी ऐड दैट कि O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, इसको, अच्छा, O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो रही है। रेट में कितने का फर्क पड़ रहा है? रेट भी हाफ हो रहा है, तो रेट इज ऑल्सो गेटिंग हाफ्ड। और ये मेरा मतलब आई एम गोइंग टू कॉल दिस एक्सपेरिमेंट 2, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एक्सपेरिमेंट 3। तो ये टेबल वाला एक तरीका था ऑर्डर निकालने का। एनओ कांस्टेंट है तो एनओ से फर्क नहीं पड़ा। एक अब तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं दो वेयर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंजिंग, तो उससे फिर आप निकाल लो कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 इज गोइंग टू बी 1। व्हाई वुड इट बी 1? के O2 की कॉन्सेंट्रेशन आपने हाफ की है, तो रेट हैज आल्सो हाफ्ड। तो ये, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन आप किस तरह लिखोगे? द वे यू गोइंग टू राइट द एक्सप्लेनेशन इज कि, अच्छा, द वे यू गोइंग टू राइट दिस एक्सप्लेनेशन इज कि आप पहले तो बताओगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो कंपेयर एक्सपेरिमेंट्स 2 and 3। वैल्यूज वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं, आपने बस बताना है कि O2 कॉन्सेंट्रेशन halves and rate also halves, और ये हाफ ही हो रहा है ना, 1.75 से 0.875। सो तो रेट ऑल्सो hence order with respect to
W R T. So hence order with respect to O2 concentration is 1, directly proportional. अच्छा, then the next part is, then he's saying कि NO का निकालो कि NO के respect से order क्या हो रहा है. So I'm going to rub all of this. अब मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स चूज करने जहां पे सिर्फ NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो ताकि रेट पे उसका इफेक्ट पड़े, और दैट्स एक्सपेरिमेंट्स आई थिंक 1 and 3. इफ यू कंपेयर 1 and 3 तो 1 के अंदर ये दोबारा क्या हो रहा है, NO की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है, ठीक है, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है. सो दैट मींस कि O2 इज कांस्टेंट, सो द इफेक्ट इन रेट इज बेसिकली कॉज्ड बाय NO's concentration, क्योंकि O2 आपने चेंज ही नहीं किया. तो NO की कॉन्सेंट्रेशन हाफ की, रेट कितने टाइम चेंज हुआ, तो मैंने कहा था कि हाउ डू यू फाइंड द फैक्टर कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो. इफ यू डिवाइड 0.875 विद 3.5 तो आपको पता लगेगा ये 1/4 आ रहा है, ठीक है. देखने से भी पता लग जाएगा, 3.5 को डिवाइड करो 4 से तो 1/4 ही बनेगा फैक्टर. सो इट्स गोइंग टू बी 1/4, और तो हाफ किया 1/4 हो गया, तो ये स्क्वायर की रिलेशनशिप है. So you're going to write, if you compare experiments 1 and you compare it with experiment 3, तो NO is halved, NO concentration, square bracket लाजमी लगाना, ठीक है. And remember ये आंसर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, इसके ऊपर भी मार्क्स कट रहे होते हैं. तो NO concentration is halved, इसीलिए वो बच्चे आके कह रहे होते हैं कि पेपर तो इतना अच्छा हुआ है, B क्यों आया हमारा, क्योंकि आंसर लिखने नहीं आता आप लोगों को. So experiment 1 and experiment 3, NO concentration is halved, and rate becomes 1/4. Hence वो आगे बात लिख लो कि ordered with respect to NO is 2, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है. अब फिर वो कह रहे हैं कि रेट इक्वेशन लिखो. रेट इक्वेशन क्या है, हमें पता लग गया कि रेट डिपेंड कर रहा है NO के ऊपर, दो ही रिएक्टेंट्स है, और O2 के ऊपर. O2 के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहा है, 1, NO के ऊपर स्क्वायर की रिलेशनशिप है, और बीच में K डाल दो, दैट्स योर रेट कांस्टेंट. एंड द अदर थिंग इज स्टेट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो वो लिख लिए, ठीक है, बात खत्म. यूज द रेट इक्वेशन टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इंक्लूडिंग द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट. तो ये वो आखिरी पार्ट था जो अभी हमने नहीं किया था कि K की वैल्यू निकालोगे किस तरह. K की वैल्यू इस तरह निकालोगे कि ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है हुआ कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, उसकी वैल्यू बीच में, लेट्स से एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज आप बीच में डाल दो, उसमें रेट की भी वैल्यू गिवन है, तो आई कैन डू दैट. रेट की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.50. K नहीं गिवन, NO की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इट्स यहाँ पे इट्स गिवन एज 0.1, तो वो 0.1 स्क्वायर्ड, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.05 है, वो पावर 1 है, और K की वैल्यू निकाल लो. और द अदर थिंग इज कि आपको कोई मुझे वैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर ले चैट के अंदर K की वैल्यू, ठीक है. और ये दूसरा पार्ट कर लेते हैं, बस ये लास्ट पार्ट है, यूनिट्स ऑफ K. K की यूनिट्स भी निकाल लें. रेट का यूनिट क्या होता है, इट्स मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है. मैं हमेशा ये करता हूँ कि मोल पर डीएम क्यूब को ना मैं एक्स कर देता हूँ, वो क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब को सिंप्लीफाई करना काफी मुश्किल काम होता है, तो मैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है, ये रेट है. रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. K का यूनिट निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन तो वो एक्स स्क्वायर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन वो एक्स है, ठीक है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब. मैंने मोल पर डीएम क्यूब को एक्स ले लिया, पहले वो एक्स की टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लो, तो इट्स गोइंग टू बी, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स 1 होगा, तो क्यूब उधर जाएगा, तो x - 2 s - 1, दैट वुड बी K. अब इसके अंदर वो वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इट्स गोइंग टू बी मोल -2 and dm would be 6 and s would be -1 is equal to K. बहुत सारे लोग ना s भूल जाते हैं. रिमेंबर रेट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, यानी x s - 1, ठीक है. और ये काम कर लिया करो, क्योंकि डायरेक्टली अगर मोल पर डीएम क्यूब पुट करोगे ना, वो सिंप्लीफाई करने में ना काफी गलतियां हो जाती हैं.
तो उसको मोल पर डीएम क्यूब को x करके पहले सिंप्लीफाई कर लो, और फिर उसके अंदर n में जो एक्सप्रेशन आएगा वो x में ना मोल पर डीएम क्यूब वापस सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ठीक है, इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन सारा, इज दिस क्लियर? रेहान क्लियर है? अहमद क्लियर है? यस सर। अच्छा चले, इसके मैं थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट पे दूंगा, ये बल्कि मैं कोई नहीं दे रहा, आप बस एक काम करो कि जो पिछले है ना जो वर्कशीट्स, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो पिछली वर्कशीट्स हैं मेक श्योर वो क्लास वर्क में जाके देख लो, ऑल ऑफ देम दे शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है? वो बस आप कोशिश करो कि वो सारी कंप्लीट हो और अपडेटेड हो, आपकी कोई भी सर असाइनमेंट मिसिंग ना हो। हसन एक सेकंड, वो बाइक लगा था। सर वो लास्ट असाइनमेंट में कुछ ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसको सर वो छोड़ हमने दो। करने थे। नहीं वो स्किप कर दो, वो skip कर दो, और सर ठीक है? मतलब जो भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ रहा है ना बीच में, वो बेशक आप स्किप कर दो। चले सी, ओके देन, टेक केयर। मेरे ख्याल से यू हैव योर हॉलिडेज नाउ, ठीक है? सो हैव हैप्पी हॉलिडेज, ठीक है? मेरे ख्याल से आई थिंक हॉलिडेज स्टार्ट होगी। चलिए ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ सॉरी, प्रेजेंट निकालो, मेरे कॉपी में वो भूल गया, ठीक है? बाकी वो लोग छोड़ गए, लीव द प्रेजेंट, ठीक है? आज मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। आई हैव द स्क्रीनशॉट। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।